Hi audience. So here I started my daily work और बेबी काफ़ी ज़्यादा रो रहा था। सो उसको लिए लिए ही मैं अपने काम मैनेज कर रही हूँ। जैसे अभी मॉर्निंग में स्वर के पापा चले गए हैं, तो मैं जो आज के बाद के कपड़े हैं बेबी के हमारे, वो सारे मैं अभी डाल रही थी। फिर बेबी को एंगेज करने का ट्राई कर रही थी एंड देन आई ट्राई टू बाइंड अप माई थिंग्स लाइक जो मैंने मॉर्निंग में लंच बनाया था, टी बनाई थी, तो वो सब मैं बाइंड अप करने की ट्राई कर रही थी। और थोड़े थोड़े वर्क ऐसे करने पड़ते हैं बेबी को छोड़ के, बिकॉज़ वो फिर बीच बीच में रोने लगता है। जैसे अभी थोड़ी देर अभी रोने लगा, तो फिर मैं इस रूम में शिफ्ट हो गई एंड देन मैं उसको फिर से थोड़ा सा इंगेज करने की कोशिश कर रही थी कि इंगेज हो जाए। देन आई पुट मैट। यहाँ पे इतना बारिश का मौसम, इतनी मॉइस्चर है। जब बेबी बहुत ज़्यादा रोने लगता है तो मैं उसको बाहर बालकनी में लेके बैठ जाती हूँ। वहाँ पे वो थोड़ा काम डाउन हो जाता है, या बाहर प्लांट्स और लोगों को देख के थोड़ा उसे अच्छा लगता है, क्योंकि अभी तक वो काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच रहा है, तो उसे अकेला अकेला पसंद नहीं है। और मुझे लगता है बेबीज़ को लाइट और नेचर शायद पसंद होते हैं, क्योंकि रूम में रहते रहते वो बोर हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे उसके साथ कुछ टाइम पास कर रही थी, क्योंकि वो काफ़ी रो रहा था, तो उसका मूड लाइट कर रही थी जिससे वो ना रोए। देन उसके बाद मैंने बेबी की मसाज स्टार्ट करी, और फिर मैंने बेबी की मसाज करी प्रॉपर तरीके से, जो कि मुझे बहुत अच्छे से नहीं आता मसाज करना। मोस्टली मेरी मम्मी और मेरी नानी ही बेबी का मसाज किया करती थी, बट अभी अपने से करना पड़ रहा है, तो आई एम ऑल्सो लर्निंग। समटाइम मैं स्वर के पापा से भी कहती हूँ कि आप मसाज कर दिया करो, बिकॉज़ आई फ़ील मैं जितना भी प्रेशर लगाना चाहूँ बट वो लग नहीं पाता है। बट मैं अपने हिसाब से तो अच्छे से ही करती हूँ। बस बेबी हमारा अच्छे से, स्वर हमारा अच्छे से ग्रो करे, उसे बहुत सारा स्ट्रेंथ मिले इस मसाज से, आप लोगों की ब्लेसिंग से। सो हियर आई एम डूइंग सम मसाज ऑफ माई बेबी। कभी कभी मसाज करवाना इंजॉय करता है, और कभी कभी तो बहुत ज़्यादा रोता है, वो नहीं भी मसाज कराना चाहता है। तो कम्प्लीटली उसके मूड पे है कि वो मसाज कराना चाहता है कि नहीं कराना चाहता है। जैसे कभी कभी चिड़चिड़ा भी हो सकता है मसाज करते, जैसे अभी रो रहा है ये। और यहाँ मैं फिर बाद में जब ये सो गया किसी तरीके, तो मैं चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर रही थी। लाइक उसका मेडिकल बॉक्स है, और मैंने कुछ मेडिसिन जो है पॉलीथीन में रखे थे, तो मुझे लगा कि वो सब एक बॉक्स में रख देने से एक ऑर्गेनाइजेशन भी रहेगा, क्योंकि बच्चों के साथ ऐसा होता है कि सामान मिलता ही नहीं है। तो मैं ट्राई कर रही थी कि चीज़ों को बॉक्स में करके बास्केट्स में लगा के रखूँ। जैसे मैंने अभी यहाँ पे मेडिसिन का बास्केट कंप्लीट कर लिया, और यहाँ इसमें मैंने कुछ यूज़ मेडिसिन रखी हैं जो डेली यूज़ में आती हैं। और जो पहले बॉक्स दिखा है उसमें से कुछ ऐसी मेडिसिन थी जो बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं आती हैं। ये हमारा मेडिकल बॉक्स है जिसमें हम अपनी मेडिसिन रखते हैं जो हमें ज़रूरत पड़ती है डे बाय डे लाइफ में। एंड देन बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा काम हो रहा था। फिर मेरे क्रॉकरी के प्लेट्स थे जो मैंने धुले थे, उसे मैं वापस से लगा रही थी। और ये फ़ोटो मुझे मिली, जो कि हमारा फ्रेम टूट गया था, हमने प्रीवियस घर में लगाया था, तो वो पिक्चर ऐसी ही रखी थी, तो मैं उसे अपने रूम में लेके आई। और फिर मैं ये सारी चीज़ों को फ़ोल्ड करके रख रही हूँ, कि बस एवरी डे मतलब मैं फ़ोल्ड करती हूँ चीज़ों को, एंड एवरी डे वो वापस से मैसअप हो जाती हैं, पता नहीं कैसे। बट हाँ, बेबी के साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि थोड़ा सा सामान मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इसीलिए जितना पॉसिबल हो सके हमें बच्चे के साथ ऑर्गेनाइज रहना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ बहुत सारे टाइम ऐसे होते हैं कि उसके टॉयज़ इधर उधर फेंके रहते हैं, उसके कपड़े इधर उधर फेंके रहते हैं, क्योंकि जब बेबी रोता है उस समय आपको नहीं पता होता ना कि हमें क्या निकालना है, क्या रखना है। हम बस रश में चीज़ों को लेते हैं एंड देन वहीं पे हम उसे रख देते हैं, और ऐसे करते करते धीरे धीरे चीज़ें फैल जाती हैं। बस बेबी के सोते सोते में ही मैं सारा रूम बाइंड अप कर रही थी कि सारी चीज़ें एक जगह हो जाएं। और बस ऐसे ही उसके मेडिसिन बॉक्स और उसके क्लोथ्स, आई थिंक मोस्ट ऑफ़ द चीज़ें उसी की है, हमारी तो शायद ही कोई चीज़ यहाँ पे हो। जैसे उसके ये टॉयज़ के बॉक्स हैं जो मैंने उसके टॉयज़ में रख दी, ये उसके पाउडर क्रीम एंड मसाज ऑयल्स हैं जो मैंने एक बास्केट में करके रख दी है।
और ये उसका मैट है, डायपर यूज़्ड है, ये सबको फेंकना था। और फिर